अच्छा, जिनको भी सिराज और ट्रेविस हेड वाली लड़ाई में हेड की साइड लेनी है, मैं उनसे सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, खाली साइड ही काहे ले रहे हो भैया, सीधे हेड को पापा बोलने लग जाओ ना। क्या क्या बोला तूने? क्योंकि सोशल मीडिया पर बाप तो तुम लोगों ने उनको वैसे ही बना दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो क्रिकेट गुटरगू। एडिलेड टेस्ट का दूसरा दिन ट्रेविस हेड हमको हमेशा की तरह परेशान कर रहे थे। हर भारतीय बॉलर की कुटाई कर रहे थे। पिछवाड़े में झाड़ू लगाकर मोड़ बना रखा था। कोई भी भारतीय गेंदबाज उनके सामने कारगर साबित नहीं हो रहा था। ट्रेविस हेड ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। सिराज को एक ओवर में उन्होंने पहले चौका लगाया, फिर चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनको यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। दोनों के बीच वातानुकूलित शब्दों का आदान प्रदान हुआ, माहौल गर्मा गया। साले का खोपड़ी तोड़। कल आईसीसी ने सिराज और ट्रेविस हेड दोनों को एक डीमेट पॉइंट दिया है। आपको बता दें, अगर 24 महीने यानी 2 साल के अंदर किसी भी खिलाड़ी को 4 डीमेट पॉइंट हो जाते हैं तो उसको एक टेस्ट या फिर 2 वनडे या T20 में बैन कर दिया जाता है। और अगर किसी खिलाड़ी को 2 साल के अंदर 8 डीमेट पॉइंट मिल जाएं, तो फिर ये सजा दुगनी हो जाएगी, यानी 2 टेस्ट मैच या फिर 4 ओडीआई और T20 से बैन। लेकिन चलो, इसकी नौबत शायद नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 24 महीनों में सिराज और ट्रेविस हेड का पहला डीमेट पॉइंट है। खाओ माँ कसम। लेकिन दिक्कत आईसीसी की सजा नहीं है, दिक्कत है कि कुछ इंडियन ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और ट्रेविस हेड की साइड ले रहे हैं। एकदम ऑस्ट्रेलिया वालों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चाह रहे हैं कि जैसे कंगारू अपने बच्चे को पेट के पाउच में रखता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया वाले भी इनको सीने से लगाकर रखें। इस मुद्दे पर हम अपनी ऐश्वर्या के बिना राय कैसे रख सकते हैं? उससे पहले आप ये समझ लो कि किसने क्या कहा। सिराज ने इसके जवाब में कहा है कि मैं तो खाली सेलिब्रेशन कर रहा था, गाली ट्रेविस हेड की तरफ से आई। आप टीवी पर खुद देख सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड ने जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे वेल बोल्ड कहा है, ये सरासर झूठ है। सिराज के बयान के बाद ट्रेविस हेड का एक और बयान आया कि मैं जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं खुद के लिए तो खड़ा ही हूँगा। अब सिराज भाई ने भी बदले में ये कह दिया कि हम सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट भी हमको यही सिखाता है। लेकिन ट्रेविस हेड ने जो किया वो बेहद गलत था। इसके बाद मामला खिलाड़ियों से निकल चुका था और कप्तानों तक पहुंच चुका था। रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट में एक डिएक्टर्स नहीं है करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। राज ने जो किया उससे उनको एनर्जी मिलती है और वो खुद चैलेंज स्वीकार करते हैं। लेकिन पैट कमिंस ने इस मुद्दे पर इंडिया को घेर लिया और बोला कि इंडिया जो चाहती है वो करती है, हमारे खिलाड़ियों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। अच्छा कमिंस भाई, तुम्हारे खिलाड़ी तो अभी दूध पीते बच्चे हैं जो खाने को हप्पा और पानी को मम्मम कहते हैं। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चलो, कमेंट्स के बयानों की बात तो हम और किसी दिन कर लेंगे, उनका तो काम है अपने खिलाड़ियों का बचाव करना। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर ने टीएसपी सिराज को ही अपराधी घोषित कर दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और बोला कि सिराज को ये नहीं करना चाहिए था। कुछ का तो कहना था कि ट्रेविस हेड ने 140 रन बना लिए, उसके बाद आउट करने का क्या फायदा, और अगर कर भी दिया तो अग्रेशन काहे को दिखाना। अरे भाई, सिराज आउट न करता तो ट्रेविस हेड डबल सेंचुरी मार देता, फिर जो हम 10 विकेट से हारे हैं, एक पूरी इनिंग से हारते, और भी ज्यादा बेइज्जती होती। टीम का आत्मविश्वास अगले टेस्ट मैच से पहले ही कम हो जाता। वो तुमको चलता है कि नहीं? अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि वेल बोल्ड बोला था, तो सिराज को यह करने की क्या जरूरत थी? अब मेरे भाई एक बात बताओ, ट्रेविस हेड ने कह दिया और तुमने मान लिया, तो कौन सी सत्य और अहिंसा की मूर्ति है? ऑस्ट्रेलिया के चैनल वालों ने 4-5 एंगल से उस विकेट के बाद की फोटोज डाली है और हर एक एंगल को चेक किया है हमने, और कंफर्म ये बात मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेविस हेड ने वेल बोल्ड तो नहीं बोला था। कम से कम अंग्रेजी में तो नहीं बोला, किसी और भाषा में बोला हो तो अलग बात है। और सिराज भाई भी टीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन समझने में थोड़ी ना होगी। तो अब आप लोग भी बताना, इस पूरे इंसिडेंट में आप सिराज के साथ हो या गलत के साथ, हमें कमेंट जरूर करना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ।